सोचिए, इस देश में जहां जिंदा लोग वोटर लिस्ट में मुर्दा लिख दिए जाते हैं और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा दिखाया जाता है। ये है हमारा चुनावी तंत्र। हाँ, मानता हूँ कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि चुनाव आयोग को इसको बढ़ावा देना चाहिए। यूनिटी और डाइवर्सिटी के नाम पर 509 लोगों को एक ही घर में घुसा देना, ये लोकतंत्र है या लॉटरी सिस्टम? और फिर आते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। सवाल पूछो तो जवाब देने की जगह पूरी जनता को ही गैसलाइट कर देते हैं। जैसे कह रहे हैं तुम्हें दिख तो रहा है लेकिन मानना मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। अब सवाल ये है, क्या ये चुनावी बूथ है या फिर किसी का प्राइवेट बेडरूम? लोकतंत्र का सबूत मांगना अब गुनाह हो गया है क्या? भाई साहब, ये पोलिंग बूथ है, लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ छुपाने जैसा क्या है? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं एविडेंस कहाँ है, एविडेंस लेकर आओ। अरे साहब, सारा एविडेंस आपकी ही जेब में रखा है और आप हमसे मांग रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 अगस्त को। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी इलेक्शन कमीशन की मदद से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ बताया कि किस किस तरीके से वोट चोरी किया गया है। कहीं एक ही घर में 80-80 लोग रहते हैं तो किसी के फादर का नाम YTDTR है। अब ऐसा नहीं कि इसमें वर्ड मीनिंग का गलती है, आप चाहे तो इसमें सारे वर्ड को जैसे भी असेंबल कर लो, इस नाम का कोई अर्थ नहीं बनने वाला। और कितनों के तो हाउस नंबर 0 है, मतलब कि वो कहीं रहते ही नहीं। इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं आप हमें सीसीटीवी रिकॉर्ड दे दीजिए और डिजिटल मतदाता सूची दे दीजिए, बाकी हम साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अब राहुल गांधी इन सब चीजों की मांग क्यों कर रहे हैं और इससे होगा क्या? साथ ही इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इससे पहले एक और खिलाड़ी की गेम में एंट्री होती है, अनुराग ठाकुर। 13 अगस्त 2025 को अनुराग ठाकुर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी के सभी बातों को बेबुनियादी करार दिए। साथ ही ये भी कहा कांग्रेस जब जब हारती है तो सिस्टम को दोष देती है। वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने 6 सीटों में इनवैलिड वोट से जीते हैं, जिसमें से पहला है रायबरेली, वनादा, डायमंड हार्बर, कन्नौज, कोलाटूर और मैनपुरी। यहीं पर बीजेपी तगड़ा फंसते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, राहुल गांधी को सिर्फ एक विधानसभा महादेवपुरा का लिस्ट निकालने में पूरे 6 महीने से भी ज्यादा लग गया, लेकिन वहीं पर अनुराग ठाकुर 5 दिन के अंदर 6 विधानसभाओं की लिस्ट निकाल ली। ये कैसे हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो सिर्फ एक बकवादी है, क्योंकि इतना कम टाइम में 6 विधानसभाओं का लिस्ट निकालना मुमकिन ही नहीं है बिना इलेक्शन कमीशन के हेल्प के। क्या इलेक्शन कमीशन ने अनुराग ठाकुर को ये लिस्ट दी? अगर हाँ तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अगर अनुराग ठाकुर खुद ही कह रहा है कि भाई इलेक्शन में वोटों की धांधली होती है, तो वो इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं करे, उन्हें बचाते क्यों हैं? इसीलिए तो राहुल गांधी सीसीटीवी रिकॉर्ड मांग रहे हैं। इससे होगा ये, बूथ की एक्टिविटी चेक करेंगे, कौन लोग बूथ पर आए और कब आए। अगर एक ही इंसान बार बार बूथ के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब डुप्लीकेट वोटिंग हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है। इस लड़के ने बीजेपी को लगातार 8 बार वोट दिया और खुद की वीडियो भी बना ली। दूसरा है पोलिंग के बाद का मूवमेंट। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील पैक करके रखना चाहिए। अगर फुटेज में देखा जाए कि ईवीएम को इधर से उधर ले जाया गया या फिर सील तोड़ी गई है तो गड़बड़ी का शक पक्का हो जाएगा। तीसरा है इलीगल चेक। देखेंगे बूथ के अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड लोग हैं या फिर आउटसाइडर घुसे थे। अगर आउटसाइडर दिखा तो पक्का मैनिपुलेशन हो सकता है। फुटेज से प्रूव किया जा सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस एकदम क्लीन था या फिर उसमें छेड़छाड़ हुई है। आप मतदाता सूची देने के लिए तैयार नहीं, आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, सारा सबूत तो आप अपने पास रखे हुए हो और अपोजिशन पार्टी से आप सबूत मांग रहे हो। आप बातें ऐसी कर रहे हो जिसका लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपसे किसी के बेडरूम का फुटेज तो नहीं मांग ली ना, वो तो वोट बूथ है, वहाँ पे भाई सही से किसी का फेस भी नहीं दिखता। सीसीटीवी तो इसलिए लगाया जाता है ना कि इलेक्शन के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे रेचेक किया जाए कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। अगर आपको सीसीटीवी रिकॉर्ड जब साझा करना ही नहीं था तो वहाँ पे सीसीटीवी लगाया ही क्यों? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राहुल गांधी सही है या फिर इलेक्शन कमीशन सही है या फिर अनुराग ठाकुर सही है। मैं तो आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक ही पावर है
वो भी वोट देने की। बाकी सभी पावर तो सिर्फ नाम का है, तो इसे यूं ही चोरी ना होने दे, इसे किसी और का ना होने दे। आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और अपना वोट अपने से खुद से जाकर दीजिए। आप अपना वोट किसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो मन में तो कमेंट कर सकते हो।